अगर कोई शख्स आपको बोल रहा है कि मेरे हाथ टाइट है तो फ़ौरन उसके हाथ देखिए आप। मैं बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूँ, ये फॉर फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ मीडिया में अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि अगर आपको कोई कह रहा है कि मेरा हाथ टाइट है, हमारी जनता भी यहाँ मौजूद है, उसके हाथ देखिए। अगर उसके हाथ ऐसे हैं तो सही बोल रहा है, और उसके हाथ नॉर्मल है, जेब में है, मोबाइल पकड़े हुआ है, तो वो झूठ बोल रहा है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ फैज़ अब्बास और आप लोग देख रहे हैं गो हैश। जैसे कि आज हमारा जो शो है, इस शो का नाम है द एक्सपर्ट शो। सो मेरे साथ काफ़ी माहिर और बहुत ही होशियार जेंटलमैन कह सकते हैं आप इनको, बहुत बड़े फ़िलासफ़र रह चुके हैं। तकरीबन इन्होंने 1.5 से 2 लाख किताबें इन्होंने पढ़ चुकी है, जैसे कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और स्पाइडरमैन के चाचा, बैटमैन के ताया, इनके सबके साथ इनकी दोस्ती अच्छी खासी रह चुकी है। तो फ़िलहाल जो जनता में जो आम जो बातें जो हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में जो गुजरती हैं, मैं उन सवालों के बारे में हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाह रहा हूँ। हमारे शो के बारे में हमारे व्यूअर्स को क्या कहेंगे सर आप? देखिए, एक बॉल में आपको एक उबले हुआ अंडा लेना है और एक कच्चा अंडा लेना है। कच्चे अंडे को आपको क्या है, नीम के पत्तों में मिक्स करना है। मिक्स करके 3 से 4 बार तक आप सर पर डालेंगे तो बिल्कुल मेरे जैसा बाल है वैसे आपका बाल का हल होगा, लेकिन आपके जहन में काफ़ी आपका जहन स्ट्रांग हो जाएगा। सर सुनिए, ये किचन का शो नहीं है सर, ये क्वेश्चन आंसर्स राउंड यानी एक्सपर्ट। सॉरी, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। मैं एक्चुअली वो पीछे हमारे जो क्या ना किरण साहब जो किचन के वो काम करते हैं ना, वो मैं उनके साथ था दिल्ली में, तो वही फीलिंग आ गई मुझे। जैसे कि मार्केट में एक कुछ बातें होती हैं सर, आम जिंदगी में हमारे, अगर कोई नौकर अपने मालिक के पास चला गया, जैसे अगर उसके घर पे उसको ज़रूरत पड़ी, जैसे मालिक मेरे को एक 50,000 की ज़रूरत थी, दे देना था, तो मालिक अचानक बोलता है मेरे हाथ टाइट हैं। क्यों सर? मतलब क्या उसको फालिज मारा है, उसके हाथों को कुछ बीमारी है? इसका मतलब क्या है सर? हमारी जनता जानना चाहती है सर आपसे। हाथ टाइट एक ऐसा मामला है, ये देखिए हाथ टाइट। आप माइक रखिए बाजू, एक मिनट, ऐसा ऐसा रखिए आप, ये उंगली को थोड़ा उधर वेस्ट की तरफ, हाँ, ये इसे कहते हैं हाथ टाइट। अब आप माइक लीजिए वापस। अगर कोई शख्स आपको बोल रहा है कि मेरे हाथ टाइट है तो फ़ौरन उसके हाथ देखिए आप। मैं बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूँ, ये फॉर फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ मीडिया में अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि अगर आपको कोई कह रहा है कि मेरा हाथ टाइट है, हमारी जनता भी यहाँ मौजूद है, उसके हाथ देखिए। अगर उसके हाथ ऐसे हैं तो सही बोल रहा है, और उसके हाथ नॉर्मल है, जेब में है, मोबाइल पकड़े हुआ है, तो वो झूठ बोल रहा है। जी, तो जैसे कि आपने हमारे एक्सपर्ट की राय सुनी, काफ़ी बहुत ही बड़ा इन्होंने खुलासा किया है। जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया, अगर हाथ टाइट है बोल के बोलते हैं, उसके फ़ौरन आप हाथ टाइट कीजिए। सर हो गया सर। और हाथ टाइट जो ये वर्ड है, ये कहाँ से आया है सर? मैं बताता हूँ आपको, ये फ्रेंच वर्ड है। 1860 में क्लाइव कसलर ने इसे इस्तेमाल किया था 1860 में। तो हाथ टाइट कैसा होगा, तो उनके हाथ मशीन में चले गए थे एक बार, तो मशीन जाने के बाद उनके हाथ जैम हो गए। लेबर पेमेंट्स करना था उन्हें, हमारे पास लेबर पेमेंट सैटरडे के दिन होते हैं, वहाँ फ्रेंच में थर्सडे के दिन होते हैं, फ्राइडे को प्रेयर होती है। वहाँ एग्जैक्टली फ्राइडे को प्रेयर होती है। तो थर्सडे के दिन जब पेमेंट लेने गए तो क्लाइव कसलर ने कहा कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, मेरे हाथ टाइट है। लेकिन लोगों की हिम्मत नहीं थी कि वो जेब से लेने की हिम्मत, वो बहुत बड़े आदमी थे। तो जब से ये अल्फाज जो है इस्तेमाल में आया, हाथ टाइट है, हाथ टाइट है, फ्रेंच से लेके यहाँ के लोकल लोग भी, मोमिनपुरा के हमारे सभी लोग ये कहते हैं हाथ टाइट है। तो थैंक यू वेरी मच सर। आई होप ये हमारे ऑडियंस को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ऑडियंस समझ में, काफ़ी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ भी नहीं, फिलहाल मार्केट ठंडी है। ये क्यों, मतलब मार्केट ठंडी का मतलब क्या है सर? क्या मार्केट फ्रिज है क्या? क्या है सर, बोलने का मकसद क्या है? देखिए, मार्केट ठंडी है मतलब ठंडी है मार्केट। ये भी आपको एक पुराना वाक़या है, 600 साल पिछले आपको मैं ले जाता हूँ। 600 साल पहले जब वहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोपल में जब इतना बड़ा एग्जीबिशन रहता था, जब बिजनेस चलता था, वहाँ पे तूफ़ानी बारिश आना स्टार्ट हो गई, वहाँ पे बर्फ़ गिरना शुरू हो गया, मार्केट ठंडी हो गई पूरी। लोग बाहर नहीं जा रहे थे बिजनेस करने के लिए, लोग बाहर खरीदने जा रहे थे। तो वहाँ से पूछे लोगों को, भाई आप क्यों नहीं जा रहे? मार्केट ठंडी है बोले। ये वहाँ से आया है? वो वहाँ से वर्ड को इस्तेमाल कर, लेकिन यहाँ पे गुलबर्गा में इतनी तपतपाई धूप में भी मार्केट ठंडी है बोलते। तो ये अल्फाज वहाँ से इस्तेमाल है। कोई एसी लगा हुआ है नहीं है, कोई बर्फ़ का कोई गिरा नहीं, लेकिन मार्केट ठंडी है मतलब मार्केट में बिजनेस नहीं है, ऐसा मतलब उसका। इसके साथ और एक सवाल आता है सर, जैसे और एक बोलते हैं वो कि भाई नया बिज़नेस जैसे हम स्टार्ट करते हैं, बोले तो भाई अब कितना अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा नहीं चल रहा, बोले तो वो बोलते हैं फ़िलहाल स्टार्टिंग के 6 महीने हमारे नहीं है बोल के चलना, बोल के बोलता है। मतलब 6 महीने नहीं है बोल के चलना, 6 महीने शुरू के नहीं है मतलब ऐसा बिजनेस करते हैं क्यों जिसमें 6 महीने तुम्हारे रहते नहीं? शुरू के 6 महीने
नहीं है, समझ चलोगे। नहीं समझ के बस कारोबार करना है क्यों, जी। जिसमें तुम्हारे 6 महीने नहीं है। जी। एक और लोग इस्तेमाल करते हैं शुरू के 6 महीने उसको छुआ तो बस है, क्यों सर ऐसा? तो घर को क्या ले जाता फिर, उसका उसको करते बैठेंगे तो घर को क्या ले जाता। सही है सर। तो ये गलत बातें हैं, ऐसे बातें इस्तेमाल नहीं करें, ऐसे बातों से परहेज करें और अपने एटीट्यूड पे फोकस करें, अपने बिजनेस पे फोकस करें। आई होप दिस आंसर द क्वेश्चन। थैंक यू एक्सपर्ट जी, थैंक यू एक्सपर्ट जी। तो और एक मेरा सवाल है एक्सपर्ट जी से कि घर पे जब हमारे कोई मेहमान आता है सर, जैसे कि हर किसी के घर में मेहमान आता है, तो जैसे ही वो घर पे आते हैं तो लोग अगर जैसे कि वो बोला कि ज़रा मेरे को चार्ज लगाना है घर पे, चार्जर की सॉकेट कहाँ है बोल के पूछता, तो घर के मालिक जो रहते हैं अरे कहीं भी लगाओ भाई, घर आपका है बोल के बोलते हैं। सडन 10 मिनट के बाद हमने कुछ अलग ही रिएक्शन देखा। 2 केसेस हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। ये केसेस मैंने भी पिछली डायरी में पढ़ा है, मैंने भी कि 2 केसेस ऐसे रजिस्टर हुए हैं जहाँ पर आदमी जो मेहमान आप बता रहे हैं वो मेहमान घर पे आता है, आने के बाद चार्जर वो लगाने की पूछता है, तो वो आदमी क्या बोलता, सामने वाला आदमी जो घर वाला है बोलता है कि अरे भाई घर तुम्हारा है। अगले 15 मिनट के बाद घर वालों को पूर्ण बाहर निकलता है और अपन घर पे कब्जा कर लेता है। तो मेरे ऑडियंस से मैं गोहैश के थ्रू जो है लोगों को मैं एक अवेयरनेस कैंपेन देना चाह रहा हूँ कि आप ये अल्फाज इस्तेमाल करना बंद कर दिए। घर आपका है, दुकान आपकी है, गाड़ी तुम्हारी है भाई, ये तुम्हारी है। गाड़ी बोलती गाड़ी लेके चले आता उन्हें, घर बोलते घर पे कब्जा कर लेता, दुकान तो मेरी है बोले तो ख़त्म। तो आइंदा बार से ये ऐसे अल्फाजों से आप लोग थोड़ा परहेज़ करें तो बेहतर रहेगा। हाँ, तो मैं भी आपको ये परहेज़ करना चाह रहा हूँ कि भाई ऐसे डायलॉग्स कहीं भी यूज़ ना करें, खास करके फंक्शन हॉल में दूल्हे ये डायलॉग तो यूज़ ही ना करें। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात की। आई होप दिस आंसर द क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच सर। कुछ भी जैसे कि हम बात किए, वो प्लॉट की और बात हो गई, ज़बान दे रहा हूँ, ये मतलब इसका मतलब क्या है सर? ज़बान दे रहा हूँ, ज़बान क्यों दे रहा सर? उन्हें बयाना क्यों नहीं दिया? ज़बान दे रहा जो बोलता है, पहले ज़बान देता है, क्योंकि ज़बान तो उसकी मुँह में से रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़बान देना ही पहले फर्स्ट ऑफ ऑल झूठ बात है जी। मैं ज़बान दे रहा हूँ मतलब ज़बान तो देता नहीं उन्हें, ज़बान दे रहा हूँ। कैसे बताया आप बताइए मुझे? ऐसा सर, ये ज़्यादा ज़बान दिया आप, उतना नहीं देना, हल्का नहीं ज़्यादा दिया अभी 0.35 मिली सेकेंड, हल्का। आपको लाइट तो थूक लगना नहीं लगना समझ में नहीं आना, हल्का करो आप। हाँ, तो लोगों को नॉर्मली ज़बान देने का यह नहीं मालूम है। ये जो सामने वो जो हिस्सा है, हमारे जो एक्सपर्ट बताते हैं, इतना हिस्सा जो है कैश जो होता है, हाथ बदल जो पैसे लेते हैं, ज़बान यहाँ से ऐसा, मतलब ज़बान दे रहा हूँ मैं, पैसे थोड़ी देर में दे देता हूँ। हाँ, वो इसका ऐसा है। ओके। तो आप लोग गौर से देखिए, पैसों के रद्दो बदल के बारे में है ये। पैसों का रद्दो ज़बान देना ऐसा है, सामने 15 दिन दे रहा हूँ, 15 दिन में दे रहा हूँ ऐसा। और इसके जरा पीछे सेकेंड लाइन में जो आता मामला, वो जो है ना प्लॉट्स, रियल एस्टेट के डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, प्लॉट है, फ्लैट है, यहाँ जरा अंदर। अच्छा, जैसे कि मैं बयाना दे दिया हूँ भाई, हाँ यहाँ मेरी ज़बान है, मैं दिला दूँ प्लॉट बस। और रिश्तेदारी का जब मामला है, मियाँ बीवी का मामला है या झगड़ों का मामला है, तो जरा और जरा अंदर ऐसा। अच्छा, ये पूरा बीच में, जैसे मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, बीच में जो सुलह कराते हैं, अब सुलह करा दियो, अब लोग नहीं लड़ने वाले, मेरी ज़बान ये पूरा अंदर। अच्छा, और इसके अंदर भी एक और भी ज़बान का मामला होता है, जो नॉर्मली जैसे कि बड़े बड़े जो लफड़े होते हैं, अच्छा, जैसे जहाँ गवाही देना है मर्डर केस के अंदर, या जो है ना कोई जो है ना क्राइम का केस है, उसको ज़बान और अंदर डालना पड़ता है। आप बताइए, ऐसा ऐसा अंदर डालिए, नहीं वो ज़्यादा अंदर हो जाएगा, केस भी उतना डेंजर है ना। अच्छा, केस जितना डेंजर है उतनी अंदर उंगली आती है। ज़बान आप डालिए, मैं दिखाता हूँ। हाँ डालिए, और अंदर डालिए। हाँ हाँ, इतना बॉक्सिंग किट लग गया, बस बॉक्सिंग किट लग गया मतलब आपकी ज़बान मुकम्मल हो गई। तो इस तरीके का ज़बान का ये, आई होप दिस आंसर द क्वेश्चन।